जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। अगर आप बीएसएफ द्वारा आयोजित हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सीएपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको टाइपिंग टेस्ट पास करने की चिंता हो रही है? क्या आपकी स्पीड अभी तक 35 शब्द प्रति मिनट तक नहीं पहुंची? दोस्तों बिल्कुल भी घबराइए मत। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के बेहतरीन तरीके, बेस्ट सॉफ्टवेयर और सही प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, जिससे आप आसानी से टाइपिंग टेस्ट पास कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और अपने सभी डाउट क्लियर करें। दोस्तों बात करें सीएपीएफ की। सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेस आती है जिनका यह रिक्रूटमेंट निकला हुआ है? तो दोस्तों इसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल शामिल है दोस्तों, जिसका पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन करा है कि कौन सी फोर्सेस में कितने पद निकले हुए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों इस भर्ती के लिए टाइपिंग क्यों ज़रूरी है, पहले इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भूमिका में डाटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करना और दस्तावेज टाइप करना आदि होता है। साथ ही टाइपिंग इस भर्ती का महत्वपूर्ण चरण है। अगर आप इसमें पास होते हैं तो अगले चरण के लिए योग्य हो जाते हैं, नहीं तो आपका सफ़र यहीं समाप्त हो जाता है और फिर अगली भर्ती का इंतज़ार, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बीएसएफ द्वारा आयोजित हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती में टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न क्या है। दोस्तों इसमें अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 शब्द प्रति मिनट है और हिंदी टाइपिंग है वो 30 शब्द प्रति मिनट है दोस्तों। समय की बात करें तो 10 मिनट का टेस्ट होगा। बाकी एक्यूरेसी है वो दोस्तों आपको 95% तक का सही टाइपिंग होना चाहिए। 5% की आपको इसमें छूट दी गई है दोस्तों। अगर आप 5% से अधिक आप अगर गलतियां करते हैं तो एक वर्ड के 10 वर्ड आपके माइनस मार्किंग करे जाएंगे दोस्तों। यानी अगर आपकी एक वर्ड आपका गलत हुआ है तो उसके बदले में आपके 10 वर्ड माइनस हो जाएंगे। ये इस भर्ती के रिक्रूटमेंट में दिया हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के तरीकों की। दोस्तों अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो आप मेरे जैसे एक कीबोर्ड ले लीजिए, चाहे से वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है दोस्तों। आपको दोस्तों अपने हाथों की पोजीशन को सही करना है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। साथ ही आपको दोस्तों एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, रोज़ाना अभ्यास करें। हर दिन 30 से 45 मिनट, मैं तो कहूँगा हर दिन आप आधा से 1 घंटा टाइपिंग का अभ्यास करें। शुरुआत में कम स्पीड से टाइप करें और धीरे धीरे गति को बढ़ाएं दोस्तों। गलतियों से बचें क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा माइनस मार्किंग हो जाएगा और फिर आप पास नहीं होंगे दोस्तों। तो इस भर्ती में एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है दोस्तों। नंबर 2 पे आता है दोस्तों सही फिंगर पोजीशन। जो आपका फिंगर पोजीशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं अंगुलियों का फिंगर पोजीशन, जैसे कि मैं कीबोर्ड में आपको बताऊं दोस्तों, तो आपकी जो आपका राइट हैंड है वो आपका पीछे से आता है, सेमीकोलन से एल के जे, ये अंगुली आपका एच भी कवर करेगा दोस्तों। और साथ ही आपका अंगूठा जो है वो आपका दोस्तों आता है स्पेस पे। अब बात करूं दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड का ए एस डी एफ और जी ये अंगुली कवर करती है। साथ ही बात करें स्पेस की, तो स्पेस में अंगूठा आता है दोस्तों। ये तो दोस्तों हो गया हमारा टाइपिंग का, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसको हम लोग सही होम रो कीज बोलते हैं। तो आपकी अंगुलियां जो है वो सही होम रो कीज का उपयोग होना चाहिए। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपकी अंगुलियां ऊपर नीचे होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब आगे बात करें नंबर 3 पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभ्यास करना चाहिए दोस्तों। मैं तो कहूँगा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग करनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग से आपकी स्पीड जो दोस्तों वो और भी बूस्ट होती है।
अगर आप इंग्लिश में ही टाइप करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश में टाइप करें, बट आप बड़े बड़े वर्ड्स टाइप करें। दोस्तों मैं तो कहूँगा आपको बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग, बड़े बड़े वर्ड्स आपको टाइप करने चाहिए, जिसमें कम से कम 8 से 10 जो है अल्फ़ाबेट हो उसके अंदर में। जैसे बात करें दोस्तों इसके अंदर में आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो इस रिक्रूटमेंट में दिया हुआ है कि आपको सिर्फ मंगल में टाइप करना होगा। मंगल का इसके अंदर जिक्र करा गया है, तो आप मंगल फ़ॉन्ट का ही इस्तेमाल करिए, मंगल फ़ॉन्ट पे इसमें आप टाइप करिए। दोस्तों आगे बात करें अंग्रेजी की, तो आप किसी भी फ़ॉन्ट में आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी है वो टाइपिंग सिर्फ मंगल में करना है। बाकी बात करें दोस्तों, आपको अधिक से अधिक शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है, शॉर्टकट आपको सीखने हैं, इससे क्या टाइपिंग और भी फास्ट हो जाती है। नंबर 4 की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट ले। आप डेली कम से कम आपको 10 मिनट के 2 से 3 टाइपिंग टेस्ट करने चाहिए दोस्तों। इससे आपकी स्पीड का आपको पता चलेगा, आपकी एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा, और ऐसे ही दोस्तों आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बूस्ट होती चली जाएगी। जो पहले आप 1x से कर रहे थे, बाद में आप 2x से, फिर 3x से आप करते रहेंगे। अगर अभी आपकी स्पीड 10 की आ रही है, धीरे धीरे 20 की आएगी, 30 की आएगी, 40 की, 50 की और 60 तक भी जा सकती है, अगर आप इस हिसाब से टाइपिंग करते हैं तो। दोस्तों आगे बात करते हैं नंबर 5 की, फोकस बनाए रखें और धैर्य रखें। शुरुआत में स्पीड कम हो सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से सुधार होगा। अपनी टाइपिंग पोजीशन सही रखें, इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। दोस्तों आपका जो हाथ है इसको आपको किसी मेज के सहारे से नहीं रखना है, आप अपने हाथ को हवा में रखना है। दोस्तों आपकी अंगुलियां सिर्फ आपके कीबोर्ड पे जानी चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आपकी कीबोर्ड पे अंगुलियां जानी चाहिए। दोस्तों आपकी कोई भी अंगुली जो है वो टच होनी चाहिए, बट आपका जो पाम है वो टेबल से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर पाम सटा हुआ रहेगा तो आपकी अंगुलियां भी दर्द करेगी और आप जहां चाहेंगे वहां भी नहीं जा पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों एक और चीज़ का, कि आपको बैक स्पेस से बचना है, क्योंकि दोस्तों बैक स्पेस से जितनी आप गलती करते हैं उतनी ही गलती को मिटाने के लिए आपको उतनी ही बार आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा और फिर से आपको वो वर्ड लिखना रहेगा। दोस्तों तो आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी है तो आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है तो दोस्तों बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका डबल समय जो है वो बर्बाद होता है। तो मैं तो कहूँगा आप बिना बैक स्पेस के अभ्यास करें, धीरे धीरे कुछ समय बाद में आपकी आदत ऑटोमेटिक ही बैक स्पेस से चली जाएगी। दोस्तों ये थे दोस्तों बेस्ट टिप्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ बेस्ट सॉफ्टवेयर की, जो बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और वेबसाइट्स हैं जहां से आप जो टाइपिंग सीख सकते हैं। दोस्तों ये फ्रीली अवेलेबल है। दोस्तों पहली बात करें हम लोग इंग्लिश टाइपिंग की, तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर है जो कि विंडो पे अवेलेबल है। दूसरा है कि ब्लाज टाइपिंग ट्यूटर है, वो भी दोस्तों आपका वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दोनों है। और तीसरा दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसका 10 पास्ट फिंगर्स, जो अपनी 10 फिंगर्स है, ये पास्ट फिंगर्स आप कैसे यूज करें इनका टेस्ट है। आप इसका टेस्ट डेली करें, 10 मिनट कम से कम आपको ये करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स कौन सी है, तो टाइपिंग बाबा जो है वो बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। दूसरा है दोस्तों इंडिया टाइपिंग, वो भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एनोप हिंदी टाइपिंग ट्यूटर है वो सॉफ्टवेयर है ऑफलाइन के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं, सारे फ्रीली अवेलेबल है। दोस्तों आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। तो मैं तो कहूँगा अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही इसकी तैयारी में लग जाए दोस्तों, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट का टाइपिंग टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस करा, तो HCM तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती में आपकी सफलता तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता टाइपिंग टेस्ट में। तो दोस्तों अगर आपको इस भर्ती में सफल होना है तो आपको पहले से पूरी तैयारी करनी होगी। अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए और जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप प्रैक्टिस शुरू करिए। दोस्तों ये थी BSF द्वारा आयोजित हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भर्ती के टाइपिंग टेस्ट को पास करने की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो
तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस प्रकार की छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।